हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स जून 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप उसके सिलेबस को समझो, है ना, कि क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं और क्या चीज़ें आपके सिलेबस में जिसके बेसिस पे आपका पेपर जो है वो पूरा डिज़ाइन होता है। प्रीवियस ईयर को डिकोड करना हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है जो आपको ये बताता है कि आपका जो रिस्पेक्टिव सिलेबस है पेपर 2 का, है ना, क्योंकि मैं इसमें पेपर 2 की ही बात कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और कैसे वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। पर उसके साथ साथ जो है सिलेबस को भी अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी होता है हमारे लिए। तो आज इस वीडियो में यही चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स पढ़ाती हूँ। पेपर 1 में मैथ्स और डीआई करवाती हूँ सुबह 9 बजे। तो आप लोग जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कॉमर्स की क्लासेस कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जेआरएफ अड्डा प्रीमियम में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी जून 2025 के लिए डेडिकेटेडली तैयारी करवाई जा रही है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप केवल पेपर 2 लेते हो तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्विजेस पीडीएफ्स मिलेंगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा एंड आपके लिए 10 इयर्स के पीवाईक्यूज भी होंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बट अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें हैंडबुक्स और टेस्ट सीरीज भी होंगी, जहां पे आपके लिए क्या होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स होंगे, जिससे आप अच्छे से कंप्लीट तैयारी कर सकते हो एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन भी आपके लिए जो है बैचेस के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में जयपुर में। पीवाईक्यूज की बुक भी आपके लिए प्रोवाइड की जाती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये सिलेबस वाली वीडियो की जो पीडीएफ होगी, वो सारी पीडीएफ आपको जो यूट्यूब क्लासेस ली जाती है उनकी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती है, तो एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो है हमारा सिलेबस है, अगर आप देख पाए तो कोड है 08 एंड सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स। तो यहाँ पे पेपर 2 में 10 यूनिट होती हैं, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये हमारी जो है डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं। वन बाय वन इनको समझते हैं, है ना। आपके लिए जो पहली यूनिट है यहाँ पे वो है हमारे सामने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसको अगर अच्छे से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है। कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बेसिक मीनिंग है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना, और आपके पास जो है लीगल, सोशल, ये सभी चीजें जो आती हैं उनसे रिलेटेड आपसे जो है कंसेप्ट बने हुए हैं, जहाँ पे आप सीएसआर की बात करते हैं, यहाँ पे हम सोशो कल्चर फैक्टर्स की बात करते हैं, फेमा की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज की बात करते हैं, है ना, और इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्टिक है, कैपिटलिस्टिक है, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन भी बनते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, उसके ड्राइवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहते हो तो कैसे करोगे। साथ ही साथ थ्योरीज आएंगी, क्या क्या थ्योरीज आपने ध्यान में रखनी होती हैं, कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के थ्रू, एंड कैसे हमारी ट्रेड पॉलिसी रहती है, वो सारी चीजें हमने अपडेटेड पढ़नी यहाँ पे होती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है एफडीआई और एफपीआई। फिर इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एफडीआई, थ्योरीज ऑफ एफडीआई, साथ ही साथ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, वही थ्योरीज आती हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं होम कंट्री होस्ट कंट्री को, वो आती हैं। ट्रेंड्स क्या है एफडीआई में, किस जगह पे सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है, कहाँ से सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है, ये चीजें होती हैं। और इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंपोनेंट आपके पूछे जाते हैं बीओपी के, करंट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये सारी चीजें। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ईयू, एशियन सार्क, नाफ्टा और जो लेवल है वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंकटाड, साथ ही साथ फिर डब्ल्यूटीओ, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव डब्ल्यूटीओ के, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, कैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है पूरा का पूरा आपका यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें कुछ चीजें जो है आपको और यूनिट से भी लिंक होती हुई दिखाई देंगी, जैसे यूनिट नंबर 7 है ना, यूनिट नंबर 9 है, उसमें आईपीआर एक्ट हम पढ़ते हैं, तो वहां से भी चीजें कवर होती रहती हैं। तो आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मिलके जब पूरी यूनिट हमारी बनती है, पूरा सिलेबस हमारा तैयार होता है, तो आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो रिपीटेटिव भी दिखाई देते हैं। देन यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हमारे पास सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स आएंगे।
देन पार्टनरशिप अकाउंट में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी का टॉपिक यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू और फॉरफीचर और रीइशू ऑफ शेयर आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। अमलगमेशन, मर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है ना। और उसके बाद हमारे पास जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आपके देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपसे पूछी जाती हैं। देन इसके बाद हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, अगर हम देखें तो रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक है, वो आपसे काफी पूछा जाता है। देन इसके बाद हमारे पास जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक, है ना। और हमारे पास जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ऑडिटिंग जो है, यहाँ से टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर कौन होता है, कब अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ऑडिटिंग से भी देखा गया है बहुत बार। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग और स्कोप है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस फर्म के, क्यों बिजनेस फर्म जो है वो इकोनॉमिक थ्योरीज का यूज करती हैं, वो सारी चीजें। डिमांड एनालिसिस, इसमें लॉ ऑफ डिमांड आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। देन AR/MR का रिलेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो ये चीजें आपके पास आती हैं। देन हम बात करें तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट आपसे पूछी जाती है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट मतलब AC, MC, TC, इनका रिलेशन शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में। देन इसके बाद जो है MC का रिलेशन हम देखते हैं। एंड फिर प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, तो उसमें किस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म है जहाँ पे चलता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे पास आते हैं। एंड यस, इसके साथ साथ जो है हमारी फर्म की थ्योरीज भी आपसे पूछी जाती है, प्रॉफिट्स की थ्योरीज पूछी जाती हैं, जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, बिजनेस फाइनेंस है। तो बिजनेस फाइनेंस में क्या क्या पूछा जाता है, तो बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहले हम स्कोप की बात करते हैं एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं। फिर कैसे जो हमारा सोर्स है उसको लिया जाएगा तो कितनी लागत आएगी, उसको हम निकालते हैं, न्यूमेरिकल होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने लगे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेट इक्विटी का कंपोनेंट होगा, उसकी थ्योरीज क्या होंगी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे लिखा तो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पर सारा कुछ आपको करना है। कैपिटल बजटिंग का डिसीजन, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, और हर टेक्निक को पढ़ना है, किसमें क्या चीज इंक्लूड होती है क्या नहीं, है ना। साइंटिफिक टेक्निक क्या है, और इससे रिलेटेड रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजंस, यहाँ से जो है क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बेस्ड, फैक्टर अफेक्टिंग, और कौन सी रेलिवेंट थ्योरी है, कौन सी रेलिवेंट थ्योरी है। रिस्क रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन की हम जब बात करते हैं, ऑफ बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट, है ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा बैंकिंग से भी रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसे एवोल्यूशन हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और रिस्क जो है वो, और कैसे उनको रिस्क को कम करना है। हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के रिस्क हमें देखने को मिलते हैं जिसको हम कम करना चाहते हैं, और उसकी टेक्निक्स हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपके पास आएंगी। इकोनॉमिक रिस्क है हमारा, ट्रांजैक्शन है, ट्रांसलेशन है ना, उसको कैसे हेज किया जाता है, लीडिंग, लेगिंग, एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, मैचिंग, नेटिंग, ये सारी टेक्निक्स आपको पढ़नी होती हैं। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में यूरो करेंसी, CDR और GDR और ADR आपके पास आते हैं। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे बजटिंग डिसीजन बनाती हैं, वो चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 था जो आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 जो है ये बात करता है हमारा स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स का। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो बेसिक एवरेज की बात करता है, स्क्यूनेस कुर्टोसिस आता है, कोरिलेशन रिग्रेशन आता है, प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस, प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस थ्योरम क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कैसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व को शो कर सकते हैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली, और इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल, हाइपरज्योमेट्रिक, ये भी पूछे जाते हैं। फिर रिसर्च के टाइप्स, डिजाइंस, कंसेप्ट्स, डेटा कैसे कलेक्ट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी, क्लासिफिकेशन कैसा होगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्ट, और कैसे इनको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इनके डिसीजन क्या होते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एंड यस, लास्टली रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन है जो आपका देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके बाद हमारा जो है यूनिट नंबर 6 आता है, और यूनिट नंबर 6 में हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM की। तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, इससे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं,
तो यहाँ पे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन से सवाल आता है, मोटिवेशन और लीडरशिप की कंसेप्ट एंड थ्योरीज आती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ मोटिवेशन लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसके कंसेप्ट बेसिक आपसे पूछे जाते हैं, रोल एंड फंक्शंस पूछे जाते हैं, कंपेंसेशन मैनेजमेंट में कैसे जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है, क्या जॉब डिजाइन है ना, ये सारी चीजें आती हैं, इंसेंटिव्स वगैरह। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है सारे टाइप्स, टेक्निक्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, एंड कैसे एक आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है कौन सी टेक्निक लगेगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए रहता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, देन ओबी से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन एंड इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ये सारी चीजें आती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रोसेस बेस्ड आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके 4 कंपोनेंट क्या है, देन टाइप्स ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, है ना, ये सारी चीजें आती है। फिर आरबीआई, उसके रोल, सब्सिडरीज, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हैंडल होती है, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं, बेसल नॉर्म्स, है ना, इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, यहाँ से कभी कभी जो है क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, तो बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा, बट हाँ 2 साल में एक बार आ ही जाता है, ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। फिर फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो है हमारे सारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो रिलेट कर जाते हैं यूनिट नंबर 4 में, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाते हैं। फिर इनके मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट हम पूछे जाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या उसकी खास बात है वो आपको याद करना होता है। फिर एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, है ना, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एएमएफआई, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या क्या लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिजिटाइजेशन हो रहा है बैंकिंग का, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और फिर इंश्योरेंस से टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ, मरीन एंड फायर, जनरल इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं वहां से क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आते हैं, और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है आपसे पूछी जाती है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जहाँ पे यूनिट नंबर 7 हमारी कवर होती है। फिर इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 8 आती है। यूनिट नंबर 8 जो है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारे पास क्या चीज आती है, सबसे पहले मार्केटिंग के कंसेप्ट, अप्रोचेस, चैनल जिसके थ्रू मार्केटिंग हो सकती है, मार्केटिंग मिक्स, 4 P's, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, है ना, फिर इसमें हम प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग होती है, एसटीपी मॉडल आपसे पूछा जाता है। देन इसके बाद न्यू प्रोडक्ट का डिसीजन होते हैं, प्राइसिंग डिसीजन होते हैं, क्योंकि 4 P's आते हैं, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे किस तरीके से प्रमोशन होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड मॉडल्स आपसे पूछे जाते हैं, गैप्स वगैरह, ट्रेंड क्या है मार्केटिंग में, सीआरएम वगैरह, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। यूनिट नंबर 9 की बात करें, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो 10 एक्ट हैं हमारे पास जो आपको कवर करने होते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब बना, क्यों बना था, और कैसे इसका बाइफर्केशन चला, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट वैलिड एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, वो चीजें आती हैं। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं 5 तरीके के, फिर ये सारे एक में कवर होते हैं। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है। फिर कंपनीज एक्ट आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप से मिलकर बना है। कंपटीशन एक्ट 2002 क्यों बना था, कब बना था, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इससे रिलेटेड पेनल्टीज काफी पूछी जाती हैं। आरटीआई एक्ट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है, इसमें जो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड जीएसटी हमारे से पूछा जाता है, बेसिक मेन प्रोविजन बेनिफिट्स की बात यहाँ पे है, बट यस इससे थोड़ा सा इन डेप्थ भी जो है वो भी आपसे पूछा जाता है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें यूनिट नंबर 10 की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये जो पूरा सिलेबस है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस पूछा जाएगा, एग्जम्प्टेड इनकम आपकी कितनी है, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, डिडक्शंस आ जाएंगी, जीटीआई से रिलेटेड सारी, है ना, और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। डबल टैक्सेशन है, अवॉइडेंस मैकेनिज्म की आप कैसे टैक्स अवॉइड करते हैं ना, हम टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, ये चीजें आती हैं यहाँ पे। ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्टली यहाँ पे जो कुछ टॉपिक्स हैं वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आता है। देन इसके बाद हमारे पास जो है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आता है, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेजन हमारे पास आता है। देन इसके बाद टेक्निक है जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, वो हमारे पास आता है, एक सेकंड रुको। देन इसके बाद जो है मेक और बाय डिसीजन, यहाँ से बहुत कम है, ठीक है, ये चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हम बात करते हैं लीज वाली, तो ये हमारे यूनिट नंबर 4 में हमसे पूछे जाता है,
ठीक है। एंड डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये टीडीएस और टीसीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वहां से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसकी क्या प्रोसेस होती है, और किसको करनी है किसको नहीं करनी, अगर नहीं करनी तो क्या प्रोविजन है, क्यों नहीं करनी, किस किस को अलाउड है नहीं करना, वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके पास इंपॉर्टेंट 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है वो वहां से अभी ज्यादा क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सिलेबस में बहुत सारी चीजें कुछ कुछ अलग आपको दे रखी होंगी, बट कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होती हैं। तो आपको बेसिक अगर मैं बोलूँ तो 11th क्लास से लेके आपको जो है अपना मास्टर्स तक सब कवर करना होता है। तो 11 से लेके मास्टर्स तक जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपके पास यहाँ पे पूछा जाता है। हाँ, सिलेबस हमारे पास जो है डिफाइंड है, बट यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो कभी पूछी नहीं जाती, एक दो चीजें, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं जो इसमें मेंशन नहीं है ना। तो टॉपिक को आप एक बार पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ो, सो दैट कोई भी चीज उससे पूछी जाए वो आपको आती हो। एंड PYQs को देखोगे फिर आपको पता लगेगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो रिलेट कर पाओगे, और इसी तरीके से आपका जो सिलेबस बनता जाता है और आप उसको पढ़ते जाते हो। अब कितना इनडेप्थ पढ़ना है, प्रीवियस ईयर में कितना आता है, उस चीज को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसी तरीके से हमारी चीजें जो है कंटेंट में एड ऑन होती जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है अगर बहुत ज्यादा इनडेप्थ पढ़ लेते हो तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इररिलेवेंट भी आप पढ़ रहे हो, उसको नहीं पढ़ना है। बट हाँ, इनडेप्थ पढ़ने का मतलब है कि जो बेसिक क्वेश्चन वहां से बन सकता है, जो आपका एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन पर वो उस टॉपिक से रिलेटेड है और जरूरी है, तो वो आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मैंने पूरा सिलेबस आपके सामने डिकोड करवाया, आपको बताया ये चीजें आती हैं, और इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है क्लासेस भी मैंने ले रखी हैं। आप चैनल पे जाएंगे, और चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे जो है वीडियोस मिलेंगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे आप बहुत बढ़िया तरीके से यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जो है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पूरा प्रयास बैच है जिसमें यूनिट वाइज आपको सारी चीजें टॉपिक वाइज कवर करवाई हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं, सो दैट आप समझ पाओ कि कैसे चीजें कवर होती हैं। और ये पूरी मैराथन है 7 घंटे की, है ना। इसमें मैंने जो है पूरा अकाउंटिंग समझाया है। अगर आप समझना चाहते हैं पूरा अच्छे तरीके से तो आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये रहा ये मैराथन, और इसमें पूरा 6 घंटे में हमने सारी चीजें कवर की हैं, एंड विद क्वेश्चंस मैंने कवर करवाया। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है टाइम स्टैम्प भी लगाया हुआ है कि कब क्या चीज हम कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कब कौन से चीज हम पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गुडविल की वैल्यूएशन, ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पे आपको करवाई है विद क्वेश्चन, सो दैट आपको हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। ऐसे इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन करवाए हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं। यूनिट नंबर 3 की प्लेलिस्ट में जाओगे, कंसेप्ट वाली क्लासेस आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी अल्टीमेटली अपने पेपर में अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में। और अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, मुझे तो आपकी गाइडेंस में पढ़ना है, प्रॉपर सारी चीजें मेरे पास हो, तो आप जो है JRF अड्डा प्रीमियम में भी ज्वाइन हमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारे फीचर्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ आपके द्वारा की गई ये इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगी। आपके पास इतना लेवल का कंटेंट हो जाएगा जो आप पढ़ा पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी, है ना। तो इस तरीके से पढ़ना है कि मुझे ये चीज मेरे लिए एसेट होनी चाहिए, तो वही सोच के साथ जो है आपके लिए पूरा कोर्स डिजाइन किया जाता है, आपके लिए सारी चीजें लाई जाती हैं, और बिल्कुल बारीकी से हर डिटेल में हम पढ़ते हुए चलेंगे। एंड आपको यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ा बहुत कंटेंट है, आपको पेड बैच लेना है आप लीजिए, आपकी इच्छा है, पर अच्छे से पढ़ना है, सोच समझ के जो है अपना डिसीजन लेना है ना। ऐसे कहीं से भी पढ़ने से नहीं होगा, आपको अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा और वैलिड रिसोर्सेज पे ही रिलाई करना होगा, सो दैट आपकी नॉलेज जो है वो अच्छे तरीके से जो है आप उसको गेन करो, एंड अच्छे तरीके से अपना एग्जामिनेशन जो है उसको निकाल लो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।